हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये लगता है कि कुछ लोग जिंदगी में कामयाब है क्योंकि उनके पास नेचुरल टैलेंट्स हैं जो कि एक फेलियर इंसान के पास नहीं है? या ये लगता है कि आपके फेलियर होने का रीजन आपका बैड लक या लैक ऑफ टैलेंट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। हकीकत में जो चीज सबसे ज्यादा आपकी सक्सेस में मैटर करती है वो है कि आप किन चीजों को प्रेफरेंस देते हो और किन चीजों में प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करते हो। अगर आप एक ऐसे काम में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो जो कि आपकी सक्सेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो। रियलिटी में जो चीज हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है हम अक्सर उसी चीज में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। देखा गया है कि सक्सेसफुल लोगों में जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वालिटी है वो है इम्पोर्टेंट काम को फोकस और परसिस्टेंस से करना। आज जिस बुक की समरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपके साथ 21 ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करती है जिनसे आप भी इम्पोर्टेंट टास्क्स को परसिस्टेंस से कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हो। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग जो कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने के लिए बुक में जो सबसे पहली स्ट्रेटजी शेयर की गई है वो है क्लैरिटी ऑफ गोल। जितना ज्यादा आपका गोल डेफिनेट और क्लियर होगा उतना आसान उस पर एक्ट करना और उसे अचीव करना होगा। क्लैरिटी सिर्फ गोल के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए बट ये भी होनी चाहिए कि उसे हासिल करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसलिए अपने गोल को प्लान करने की बेस्ट स्ट्रेटजी है उसे पेपर पर लिख के उसकी स्ट्रेटजी बनाना। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स को क्लियरली लिखते हैं। ऐसे लोग 5 से 10 टाइम्स उन लोगों से बेटर परफॉर्म करते हैं जो कि अपने गोल्स को लिख के नहीं रखते। अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने गोल्स प्लान करना चाहते हो तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो। ये डिसाइड करने में आपको टाइम भी लग सकता है, इसलिए तब तक टाइम लो जब तक कि आपका गोल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। स्टेप 2 है अपने गोल को लिख के रखो। लिखने से आपका गोल ज्यादा प्रैक्टिकल बनता है। स्टेप 3 है अपने गोल की एक डेडलाइन सेट करो। स्टेप 4 है उन सभी स्टेप्स का लिस्ट बनाना जो आपको ये गोल हासिल करने के लिए उठाने पड़ेंगे। स्टेप 5 है इस लिस्ट को एक फुल फ्लेज्ड प्लान में कन्वर्ट करना। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा स्टेप पहले उठाना है, इसका एक प्रैक्टिकल प्लान लिख के रखना है। स्टेप 6 है ज्यादा टाइम ना लेकर अपने प्लान पर बहुत जल्दी एक्शन लेना। स्टेप 7 है हर रोज कुछ ना कुछ करो जो कि आपको इस गोल के करीब ले जाए, यानी कोई ऐसा दिन न होना चाहिए जब आप इस गोल पे काम न करो। एक बार आप इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करोगे आपका गोल ज्यादा प्रैक्टिकल और इजी टू अचीव लगेगा। खुद को प्रोडक्टिव बनाने और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने के लिए आपको जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनानी है वो है अपने दिन को पहले ही प्लान करके रखना। पहले ही डिसाइड करके रखना कि नेक्स्ट डे आप किस टास्क पर कितना टाइम स्पेंड करोगे। आपको अपने गोल अचीव करने के लिए प्लान को मंथली, वीकली और डेली लिस्ट्स में कन्वर्ट करना है, यानी न सिर्फ अपने दिन बल्कि वीक और मंथ का टारगेट भी सेट करना है। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को बहुत इजीली मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको 80-20 रूल को अपनी लाइफ में अपनाना है। इस रूल के मुताबिक सिर्फ हमारी 20% एक्टिविटीज हमारे 80% रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी 20% एक्टिविटीज हमारी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करती हैं। इसलिए अगर हम आपके दिन की 10 एक्टिविटीज लेते हैं उनमें से 1-2 एक्टिविटीज ऐसी होगी जो बाकी सारी एक्टिविटीज से 4 टाइम्स ज्यादा आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती होगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग इन्हीं 20% वैल्यूएबल एक्टिविटीज में ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और 80% एक्टिविटीज पर उनका टाइम स्पेंड करते हैं। अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको हर एक्टिविटी करने से पहले उस पे 80/20 रूल अप्लाई करना है। इससे आप इजीली वो टास्क जान जाओगे जो आपकी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करती है और नेक्स्ट टाइम से इन्हीं टास्क को अपने टू डू लिस्ट में पहली प्रायोरिटी पे रखना है।
आप जो भी गोल सेट करते हो उसमें फ्यूचर ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको खुद से पूछना है कि अगर मैं वो काम करूँ तो मेरे फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, और अगर ना करूँ तो क्या असर पड़ेगा। जितना आप अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर होगे उतना आपके लिए डिसाइड करना ईजी होगा कि किस एक्टिविटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। आपके पास हर काम करने के लिए टाइम नहीं होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए आपके पास हमेशा टाइम होगा। और एक काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो। सो हर काम से पहले खुद से इसके करने और न करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा करो। नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी आप 100% प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं बच सकते, इसलिए आपको ये चूज करना है कि किस काम को आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना है। आपको लो वैल्यू एक्टिविटीज में प्रोक्रेस्टिनेट करना है सो दैट आप हाई वैल्यू एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम दे सको। इसके लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बोलना सीखना है वो है नो। हम अक्सर गैर जरूरी एक्टिविटीज पर इसलिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि हम दूसरों को नो नहीं बोल सकते। इसलिए नो बोलना सीखो, इससे आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। जब भी आप अपना दिन प्लान करो, एक्टिविटीज को ABCDE की फॉर्म में अरेंज करो। ए वो एक्टिविटी है जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और जो आपको सबसे पहले करनी है। इसी तरह B, C, D और E प्रायोरिटी लिस्ट में A के बाद आती है। अपने लिए की रिजल्ट एरियाज सेट करो जिनमें आप खुद को बेटर देखना चाहते हो, और फिर अपनी प्रोग्रेस को 1 to 10 की स्केल पर मेजर करते रहो। जितना आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करोगे उतना प्रोग्रेस करना आसान होगा और आप इजीली अपने लो रिजल्ट एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने फील्ड के लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहो और सीखने के किसी भी चांस को जाने न दो। जब आप अपने गोल के बारे में नई चीजें सीखते हो, इससे बोर होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट आपको उसी चीज के रिलेटेड अपने गोल सेट करने हैं जो आप पसंद करते हो। हम अक्सर उसी चीज को पसंद करते हैं जो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिए ऐसा गोल सेट करने से हम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं और प्रोसेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसलिए आप ढूंढो कि वो कौन सा काम है जिसमें आप दिल से इंटरेस्ट लेते हो, जो करने में आप खुद अच्छे हो। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्स्ट्रेंट्स को पहचानना। यानी कौन सी चीजें गोल अचीव करने में आपको रोकती हैं। गोल अचीव करने में कई छोटी कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, लेकिन एक दो चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए गोल अचीव करना बहुत मुश्किल करती है। आपको खुद से पूछना है कि वो कौन सी चीज है जो आपको ये गोल अचीव करने से रोकती है। अगर ये कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होती तो गोल अचीव करने में आपको कितना टाइम सेव होता। एक बार आपने अपना ये लिमिटिंग फैक्टर या चोक पॉइंट जान लिया, अब आपका काम है को मास्टर करना, खुद को इसके लिए तैयार करना सो दैट फ्यूचर में आपको ये कम से कम इफेक्ट कर सके। लिमिटिंग फैक्टर को जानने से ही आपका आधा काम होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहोगे आप अवेयर होगे कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए आपके गोल के चोक पॉइंट्स को लिखना और उनको मास्टर करने की स्ट्रेटजी बनाना प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और हाँ, याद रखो कि 80% कॉन्स्ट्रेंट्स जो आपको गोल अचीव करने से रोकते हैं वो इंटरनल है। सिर्फ 20% एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर आपकी जॉब या कुछ और। इसलिए इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स को मास्टर करने से स्टार्ट करो। हम में से कई लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई उनकी लाइफ में आकर उनको मोटिवेट करेगा और वो अपने गोल्स अचीव कर सके, बट रियलिटी में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2% लोग अपने गोल्स पर बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के डटे रहते हैं और वही लोग फिर अपने फील्ड में लीडर्स बनते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने फील्ड का लीडर बनना है, आपको अपने अंदर मोटिवेशन को ढूंढना है, आपको खुद पे प्रेशर डालना है, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंडेंट रहना है। जितना आप कंसिस्टेंसी के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन पे कम डिपेंडेंट रहोगे उतना आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। मोटिवेशन को जारी रखने के लिए आपको अपनी बॉडी के साथ साथ माइंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी बॉडी की क्षमता से ज्यादा उस पर प्रेशर डालना आपके लिए गोल अचीव करना और भी मुश्किल बनाएगा। इसलिए अपनी बॉडी का केयर करो, इसको जरूरी रेस्ट और स्लीप दो ताकि ये खुद को और आपके माइंड को रिफ्रेश कर सके। जितना आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखोगे उतना आप गोल अचीव करने के लिए एनर्जेटिक होगे। एक और चीज जो आपकी सक्सेस और मोटिवेशन को इफेक्ट करती है वो है आपकी सेल्फ टॉक, यानी जो बातें
आप खुद से करते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव एनर्जी फीड करनी है। अपने आप से कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये खुद को फिर बिलीव करवाना है। जितनी आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगी, उतना ही आप खुद को एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करोगे। यही कॉन्सेप्ट विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक लोगोथेरेपी में इस्तेमाल किया है। मॉडर्न वर्ल्ड में आपकी सक्सेस में जो एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है वो है टेक्नोलॉजी, जैसे सेल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट एटसेट्रा। ये आपकी सबसे बड़े दोस्त भी बन सकते हैं और दुश्मन भी। सो आपको इन चीजों से एडिक्ट नहीं होना है, इनको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अक्सर लोगों का मोबाइल फोन पर स्पेंड किया गया 80% टाइम वेस्ट होता है। 80% मैसेजेस उनकी अननेसेसरी होती है। इसलिए आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहते हो, अपने मोबाइल फोन को जुडिशियसली इस्तेमाल करना सीखो। एक और चीज जो आपको कोई टास्क कंप्लीट करने से रोकती है वो ये है कि आपको वो टास्क बहुत बड़ी लगती है। इससे बचने के लिए आपको उस टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करना है। साइकोलॉजिकली जितना आप एक टास्क को स्मॉल समझोगे, उतना आप उसको इजी समझोगे। सो टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अपने लिए आसान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम के लिए सिलेबस कवर करना है, इसे टाइम के हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड करो और एक बार में एक ही टास्क पर फोकस करो। खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टाइम को भी ब्लॉक्स में डिवाइड करो, यानी कंटिन्यूअसली एक ही टास्क पे घंटों के लिए फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए टाइम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, 60 या फिर 90 मिनट्स के, और बीच में थोड़ा सा रेस्ट लो ताकि आप अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश कर सको। सक्सेस के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी भी बहुत जरूरी है। इससे स्टेट ऑफ फ्लो क्रिएट करना आसान होता है। अक्सर लोग गोल्स तो सेट करते हैं और अचीव करने के प्लान्स भी बनाते हैं, बट ये गोल्स कभी रियलिटी नहीं बनते। रीजन है लैक ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हम अपने गोल्स को हर रोज टालते हैं और खुद को झूठा भरोसा दिलाते हैं कि अभी टाइम है। सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी ये है कि वो जब भी कोई गोल सेट करते हैं, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और लास्ट पर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करना मत भूलना। लाइफ के हर फील्ड में खुद को डिसिप्लिनड बनाओ, चाहे फिर वो सोने में हो या उठने में या फिर कोई छोटी सी छोटी चीज में। जब आप खुद को डिसिप्लिनड बनाते हो, आप खुद से कहते हो कि मेरी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जगह नहीं है और सक्सेसफुल होना आपका हक बनता है। होप आप ये स्ट्रेटजीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे और जल्द ही खुद को लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल पाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।